हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विनय गुप्ता और आज के वीडियो में एक चीज़ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो एक ऑब्जेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने आता है। जो कंपनी भाग गई तो आपकी प्लान बेस्ड है, प्रोडक्ट्स बेस्ड है, लेकिन कंपनी भाग गई तो अभी इसका आंसर हम कैसे दें और इसका आंसर किस अच्छी तरीके से दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइंट होते हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग को सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला एक ही चीज़ आता है, जो कंपनी भाग गई तो। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई। बहुत सारे कंपनी आई और जो कि बहुत सारे नेटवर्क बिजनेस की कंपनी आई जो कि आई और भाग गई। तो इसकी डर से तो हम बिजनेस को तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि आपको पता होगा जैसे रोज दिन रोड पे एक्सीडेंट होता है। अगर हम उसकी डर से अगर रोड पे जाना, एक्सीडेंट की डर से रोड पे जाना बंद करते हैं तो फिर घर में कैदी बन के रह जाएंगे। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जिस कंपनियों को आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो वो कंपनी कितनी साल पुरानी है। फर्स्ट प्रायोरिटी, जो वो कंपनी कितनी साल पुरानी है। दूसरा, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उसमें क्वालिटी क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। थर्ड, जो प्रोडक्ट्स, वो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं, या जो कमीशन है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है, या जो कंपनी का कैलकुलेशन है उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो कंपनी लिस्टेड है क्या। आप जब कंपनी को चूज कर रहे हैं तो उसमें ये चेक करें कि कंपनी लिस्टेड है क्या, इंडियन गवर्नमेंट में लिस्टेड है या नहीं है, ये भी चेक करना जरूरी है। अभी और अच्छे से अगर मैं इसको समझे तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कंपनी भाग गई तो भी भाग गई, तो ये सारी चीज़ें सही है। आप उन लोगों से एक ही चीज़ बोल सकते हैं, सर आपको पता होगा ये बहुत सारे बैंक करप्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो कि बंद हो गए, वो कंपनियां भाग गई। ट्रेडिशनल की अगर मैं बात करूं या इन सारी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सबसे पहला चीज़ है कंपनी क्यों नहीं भागेगी, ये चीज़ें उनको बताने की जरूरत है। सर यहाँ की जो प्रोडक्ट्स है, अभी आपको पैनिक्स नहीं हो जाना, क्योंकि आपकी कंपनी के इमोशन जुड़े होते हैं तो आप गुस्से हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना, आप उनको बताना है सर यहाँ पे कंपनी क्यों नहीं भागी, क्योंकि ये इतने सालों से कंपनी चल रही है, 10 सालों से चल रही है। दूसरी बात, ये कोई पैसे नहीं लेती। वो कंपनियां भागती हैं जो कि आपकी 10,000 लिए और बोलती है जो 20,000 करके देंगे, वो सारी कंपनियां भागती है। यहाँ पे आपके जो पैसे हैं, आपने पैसे दिया और आपको प्रोडक्ट्स मिल गया, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है आपका कुछ जाता नहीं है। और ये कंपनी कैसे भागेगी, क्योंकि आपसे कुछ ले ही नहीं रही है, तो क्यों भागेगी। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी का जो प्लान है वो प्रॉपर कैलकुलेशन बेस है, और इतने सालों से पूरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, जैसे आप पेस्ट लाते हैं तो वो पेस्ट वहां से ना लगा रही है, यहाँ से ले सकते हैं। और मुझे एक बात बताओ, सर कोई पेस्ट बेच रहा है और उसमें से प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, तो आप क्या लगता है वो कंपनी भागेगी। या कोई साबुन बेच रहा है और तो क्या लगता है ये कंपनी भागेगी। और सर मैं आपको बताऊं कंपनी कब जाती है, कंपनी किसी ना किसी कंपनी का बंद होने का कुछ ना कुछ कारण रहता है। सपोज करो आपने दुकान की है और आप सडनली दुकान को बंद करें, तो ऐसे तो बंद नहीं करोगे ना, कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से बंद करोगे। और सबसे पहला चीज़ है, 4 कारण होता है किसी भी कंपनी को बंद होने का। वो 4 कारण अगर आपने समझा दिए प्रोस्पेक्ट को, तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ 1000% रजिस्टर्ड होगा और काम भी करेगा। पहला चीज़ है जी सर, कहीं ना कहीं सपोज करो जी कंपनी के पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या पैसे लोग दे रहे हैं लेकिन कंपनी प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रही, या कंपनी प्रोडक्ट दे रही है लेकिन पैसे नहीं आ रहा है कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में जा रही है। दूसरा चीज़ है, जो कंपनी का मैनेजमेंट में कुछ गलती हो गया, या लीगल नहीं है, या कहीं ना कहीं पैसे कुछ और ले रही है और दे कुछ और रही है। और अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बेसिक चीज़ें कंपनी का होता है, जो कंपनी कैलकुलेशन बेस्ड प्लान बनाई हुई है और कंपनी कितने सालों से चल रही है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारी कंपनी हमारे में है, और ये सारी चीज़ें अगर आपने आंसर दिए ना, जो मेरी कंपनी इतने सालों से चल रही है, इसकी कैलकुलेशन ऐसे है, ये प्रोडक्ट्स बेस है, ये कोई इन्वेस्टमेंट सेक्टर नहीं है, तो सामने वाला बंदा आपके क्वेश्चन से संतुष्ट होगा। और आप उससे पहले चीज़ें बोल सकते हैं, जब वो ये बोले जे सर कंपनी भाग गई तो सर आप सही बोल रहे हो, आप उनसे रिलेट करो। आप सर सही बोल रहे हो, मुझे भी इस कंपनी में आने से पहले यही चीज़ें लगता था, ये कंपनी भाग गई तो। लेकिन जब कंपनी के बारे में मैंने स्टडी किया, जो कंपनी इतने सालों से चल रही है, कंपनी प्योरली प्रोडक्ट्स बेस है, और जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स है। दूसरा, कंपनी लीगल है, और जो कंपनी जो कमीशन देती है या जो प्रॉफिट बांटती है वो कैलकुलेशन बेस से बांटती है। अगर कंपनी को 100 रुपये आ रहा है तो उसमें से कैलकुलेशन निकालती है और उसमें से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है या बांटती है।
अभी इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर दो, जिसकी वजह से आपके साथ प्रोस्पेक्ट जरूर आएगा। और ये सारे आंसर दिए तो 1000% बोलता हूँ जी आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन होगा। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, और ऐसे और सारे वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।